हाँ, और साहब जैसे ब्रह्मोस मिसाइल की जो मैं बात कर रहा था उसके लिए ऐसा है कि ब्रह्मोस जो है इसकी डील हमने 2022 में इनसे साइन कर ली थी, $375 मिलियन की डील थी। और इनको शिपमेंट्स भी जा चुके थे। कुछ जो बाकी है वो भी चले जाएंगे, हो सकता है ये और जो दूसरे वर्जन है ब्रह्मोस के उस पे भी चर्चा हमसे करे, एक्सपैंड करे अपना जो आर्सनल है इनका उसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं। इसके अलावा इनहैंसिंग कोऑपरेशन इन मैरीटाइम सिक्योरिटी, जैसा मैंने आपको बताया कि चाइना इनको बहुत प्रेस डाउन करता है फिलीपींस को, तो एक मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी हम इनका इनके साथ बहुत ही बड़ा रोल अदा करेंगे। इसके अलावा आप देखिए तो अभी आपने सुना होगा कि इंडिया और फिलीपींस की जो नेवल ड्रिल्स है, नेवल ऑपरेशंस है, वो चालू हो गए हैं। एक वो होता है कि आप अपनी अपना बाहुबल जो होता है वो प्रदर्शित करते हैं अपने दुश्मन के लिए, तो इसलिए ड्रिल्स इस तरह के ऑपरेशंस किए जाते हैं। आपके जो भी दुश्मन देश है उसके जितनी प्रॉक्सिमिटी में आप क्लोज जाते हो, मतलब उसका ये हो जाता है कि यार देखो वी आर डैम सीरियस, तो हमसे पंगा तुम लो मत। तो हम कर रहे हैं, फिलीपींस और इंडिया जो है, भारत दोनों ही मिलके चाइना को अपना बाहुबल दिखा रहा है कि भाई साहब चुप बैठ जाओ, वरना हम भी फिर ठोकेंगे तुमको, है ना, बचोगे नहीं फिर तुम। इसके अलावा आप देखें तो बैलेंसिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक, यही बात है। चाइना बोलता है भैया मैं हूँ गुंडा तो इंडो पैसिफिक का, भारत बोलता है तुम गुंडे हो तो हम पुलिस वाले हैं। सीधी सी बात है, गुंडों को तो हमको सीधा करना आता है, अमेरिका ऐसे गुंडे को भी सीधा कर सकते हैं हम, तो तुम तो चाइना हो गए, तुम कुछ नहीं हो फिर। इसके अलावा देखिए मेजर मीटिंग्स जो है वो हुई है। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर जी, इन्होंने वेलकम किया है। शेड्यूल्ड बायलैटरल टॉक्स, आज बायलैटरल टॉक्स होगी मोदी जी के और मार्कोस जी की। इसके अलावा आप देखिए तो डिस्कशन इंडिया के जो बिजनेस लीडर्स है, डिफेंस ऑफिशियल्स है, बड़े बड़े हमारे अडानी अंबानी, टाटास, बिरलास, महिंद्रास, इन सब से जो भी जिसका भी काम पड़ेगा उनसे ये मीटिंग्स करेंगे। एक्चुअली चीज़ें पहले डिसाइड कर दी जाती है कि हाँ यार हमको ऑटोमोबाइल्स में अगर कुछ चाहिए, टेक्सटाइल्स में कुछ चाहिए, या फिर मान लीजिए आप टेलीकम्युनिकेशन में हमको कुछ चाहिए, तो उस तरह से बिजनेस मैन टू वहाँ के गवर्नमेंट की पहली सारी चर्चा हो जाती है। और फिर जब ये ऑफिशियल विजिट्स पे आते हैं तब मिलके बैठ के आमने सामने बस एक हाँ चलो बढ़िया है बहुत अच्छा लो साइन कर देते, तो वैसा इनका होता है। क्योंकि जो भी आपके नेगोशिएशंस वगैरह वो आप पहले ही कर चुके हैं, और जो आने में आप आने वाले टाइम में आपकी ज़रूरत है वो आप इस मीटिंग में, मतलब लीडर टू लीडर आप बताते हैं कि यार हमको ये भी चाहिए आने वाले टाइम में, तो ठीक है उसका भी ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा आप देखिए ब्रह्मोस डील एंड डिफेंस टाइज, ये तो आपको पता ही दिया ना कि पहला बायर है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का फिलीपींस। द विजिट इज एक्सपेक्टेड टू पुश फॉरवर्ड डिलीवरी एंड पॉसिबल एक्सपेंशन एक्सपेंशन ऑफ द डील। इससे होगा क्या, जो डिलीवरीज है उसको हम और भी ज़्यादा, मतलब हो सकता है ये और ऑर्डर हमको दे, तो हम और भी ज़्यादा इनको जो है ब्रह्मोस मिसाइल्स देंगे। और हो सकता है कि जो 375 मिलियन की डील थे वो 500 मिलियन की हो जाए, 600 700, है ना, स्काई हैज ए लिमिट। तो जितनी हो उतना भारत के लिए अच्छा, सीधी सी बात है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जॉइंट ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन आर आल्सो ऑन द एजेंडा। जॉइंट ट्रेनिंग होगी, है ना, चाहे वो मिलिट्री लेवल पे हो सकता है डिप्लोमेटिक पे भी हो, बट इसमें तो मिलिट्री लेवल पे लग रहा है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जो भी आपको टेक ट्रांसफर्स करना है वो सारा होगा, और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की, या रीजन को किस तरह से सेफ रखना है उसके ऊपर दोनों देश मिल बैठ के चर्चा करेंगे, वो भी इस एजेंडा में शामिल है। द चाइना फैक्टर एंड द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। अब आप देखें साहब, तो ये मीटिंग जो है ऐसे टाइम पे आई है जब चाइना की वजह से काफ़ी ज़्यादा, चाहे जापान हो, चाहे फिलीपींस हो, वियतनाम हो, ताइवान हो, सभी परेशान है। सब रहा है क्या बुड़बक देश हो यार तुम यार, काम करने दे खुद गुंडाई दिखाते रहते यहाँ पे। तो जब ये टेंशन का माहौल चल रहा है आपके साउथ चाइना सी में, तब ये मीटिंग हुई है। और ये चाइना को ये भी दर्शाता है कि भाई देख, अगर तू हमसे पंगा लेगा तो तेरा जो पड़ोसी है नीचे, है पोटेंट है, वो भी लीगल है, वो भी तेरी तरह, वो भी तेरे को ठोकेगा फिर, और वो हमारा साथी है ना। तो क्या पहले ये सारे देश ऐसे रहते थे, अरे यार चाइना कर रहा है, इंडिया साथ में आए तो हाथ बोल क्या करेगा चाइना। अब इनमें वो वाला एटीट्यूड आ गया, क्यों, क्योंकि इंडिया का सपोर्ट मिल गया। सीधी सी बात होता है ना, हमारे साथ भी, हम भी पहले जब वो अमेरिका पाकिस्तान को कर रहा तो अरे यार अब कैसे जीतेंगे, हमारे साथ रशिया है तो हम भी ऐसे हो गए हाथ बात, है ना, वही बात है। इसके बाद अगर आप देखें तो इंडिया एंड द फिलीपींस आर बोथ
wary of China's aggression in the Indo-Pacific region. फिलीपींस किस लिए? क्योंकि उनको परेशान करता है, उनके टेरिटरीज के पास कभी शिप्स को जाने नहीं देता है, उनके नेवल वेसल्स जो भी होते हैं मर्चेंट नेवी के, उनको भी रोक लेता है। और इंडिया इसलिए परेशान है, या फिर इंडिया को होना चाहिए, एक्चुअली करता है यहाँ पे भी उसके पाकिस्तान में जो उसने बेस ले रखे है वहां से वो स्पाइंग के काम करना, और अपने जो सबमरीन्स होते हैं, स्पाई बेस्ड सबमरीन्स होते हैं, उनको हमारा जो इंडियन ओशन है आपका अंडमान निकोबार के पास में और श्रीलंका के पास में, वहां पे कई बार पकड़े जाते हैं, कई बार डिटेक्ट हो जाते हैं, पकड़े नहीं जाते, डिटेक्ट कर लिए जाते हैं कि यहाँ पे ये लोग बैठे। तो ये सारी जो ओछी हरकतें चाइना करता रहता है, जिससे इंडिया भी परेशान है। इसके अलावा आप देखिए साहब, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स जो है ये एक्सप्लोर कर रही है एक रूल बेस्ड ऑर्डर का, कि यार किसका दबदबा बनेगा। अब दबदबे तो दो देशों के है ना, चाइना या तो इंडिया, है ना। इंडिया बोलता है यार हमको दबदबा बनाना है, मगर बैठ के साथ में एकदम हंसते खेलते हमको दबदबा चाहिए, कि ऐसा नहीं हो कि सारा दबदबा हमारा, तुम्हारा भी से होगा। चाइना बोलता है नहीं बॉस, से तो सिर्फ मेरा होगा, बोलूंगा मैं करोगे तुम। ये चीज इन देशों को समझ आ गई, काफी अफ्रीकन कंट्रीज को आ गई, यूरोपियन कंट्रीज को आ गई, इसीलिए वो इंडिया के साथ ज्यादा जाने में सेफ फील करते हैं। उसके बाद अगर आप देखिए ट्रेड, इकोनॉमी और मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात, तो फार्मास्यूटिकल्स पे काफी फोकस है, आईटी पे जो है काफी फोकस है, एग्रीकल्चर पे भी काफी फोकस है। तो इन चीजों में भी हम साथ में आएंगे, इनकी फार्मा सेक्टर में हेल्प करेंगे, आईटी में, एग्रीकल्चर में फिलीपींस की हम हेल्प करेंगे। उसके बाद में बूस्टिंग मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। मैरीटाइम डोमेन की जो अवेयरनेस है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, चाइना का यहाँ पे खड़ा है, इस यहाँ से आ रहा है, उसके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे वहाँ पे चाइना का ये जहाज है, ये सबमरीन है, तो वो सारे एक्सचेंजेस होंगे, है ना। एंड नॉट ओनली पर्टिकुलर फॉर चाइना, कोई भी हमारे यहाँ से पास होता है तो हर चीज की हम इंफॉर्मेशन देते हैं। हाँ, प्रायोरिटी चाइना को रखेंगे, क्योंकि वो थोड़ा है मूर्ख किस्म का देश है। वो भी मूर्ख तो नहीं कहेंगे, बड़ा समझदार है चाइना एक्चुअली। चंट देश है चाइना, बहुत चंट देश है ना। चाइना अपॉर्चुनिस्ट है, सबसे बड़ा अपॉर्चुनिस्ट, और अब इंडिया उससे भी बड़ा बन गया, इसलिए उसको इंडिया समझ नहीं आ रहा। बोलता है यार जो मैं करता हूँ उससे भी तगड़ी काम को तुम कर देते हो, कैसे करते हो यार, जबकि मुझसे वीक हो तुम। चाइना को है ना, वी आर पावरफुल देन इंडिया, है ना। बट उसका गम यह है कि वी आर नॉट पावरफुल देन अमेरिका, उसको अमेरिका से पावरफुल बनना है। बनो बेटा, देखते हैं कैसे कब बनते हो तुम, बनेगा, देखेंगे। पॉसिबल अग्रीमेंट्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो साहब काफी सारे अग्रीमेंट्स और होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, है ना। ब्रिज बनाना है तुम्हारे, हम बनाते हैं। टाउनशिप बनानी है, हम डेवलप करते हैं। अच्छा, तुम्हारा ये टीवी टावर बनाना है, हम खड़ा करते हैं, इस टाइप की चीजें। और एजुकेशन सेक्टर में भी, अच्छा तुम्हारे पढ़ाई वढ़ाई का बोर्ड जो इम्प्रूवमेंट करना है तुमको, तो हमारे सीबीएसई जो है हमारा, यहाँ से टीम्स जाएंगी, और जो इनके अधिकारी होते हैं आईएएस लेवल के होते हैं वो, तो ये सब मिल बैठ के इनके एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रोवाइज करेंगे, और हेल्थ केयर जो है इसको भी हम इम्प्रोवाइज करने में इनकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा प्रेसिडेंट मार्कोस जूनियर विजिट मेक्स अ टर्निंग पॉइंट इन इंडिया फिलीपींस टाइज। जी हाँ, ये एक काफी बड़ा टर्निंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इससे हमें ये समझ आ गया कि हमारा दोस्त फिलीपींस है, और सपोर्ट करेगा हमको, ऐसी बात नहीं है, करता भी है, कई बार करता है। और इसके अलावा अगर आप देखें, इट्स नॉट जस्ट अबाउट डिफेंस और ट्रेड, इट्स स्ट्रेटेजिक मैसेज टू द वर्ल्ड। अभी जो अमेरिका कर रहा है पागलपंती वाली हरकतें इंडिया को दूर, इंडिया बता रहा भैया देखो ऐसा है, हमारे पास ऑप्शंस बहुत है, तुम लेके बैठो अपना कितना 40-45 ट्रिलियन के जितने की भी तुम्हारी इकोनॉमी है, तुम लेके बैठो। और क्यों? क्योंकि तुम्हारे उसके उतने के उतने तुम्हारे पास लोन भी है तुम्हारे पास, जो तुम पे कर नहीं पा रहे। बोल के तो यही आया था करेंगे, लेकिन 5-1 ट्रिलियन का तुमने और ले लिया फिर, तो वो एक अलग चीज है। बट इंडिया ये बोल रहा है अमेरिका को कि यार अमेरिका जी सुनो, वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, तुम हमारी फर्स्ट एंड फाइनल चॉइस में कभी थे ही नहीं, और ना कभी होगे। फर्स्ट एंड फाइनल चॉइस तो हमारा ऊपर रशिया वही है, तो टेंशन मत लो तुम। इसके अलावा इंडिया जो है एक्सपैंड कर रहा है साउथ ईस्ट एशिया में, अपना दबदबा बना रहा है, और दबदबा इस हिसाब से नहीं बना रहा जिस हिसाब से चाइना दबा दबा के। इंडिया बोलता है हाथ मिलाओ बॉस, यू आर इक्वल। तो अब कोई गरीब देश है इंडिया, इंडिया तो यार तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, चौथी है, मैं तो तीसरी बोलता हूँ यार, सीधी सी बात है, मेरे लिए तो तीसरी बन चुका है। क्योंकि ये सब जो भी आता है ना डेटा वगैरह, ये सब वेस्टर्न मीडिया का होता है,
ये चाहे आप वर्ल्ड बैंक का देख लो या किसी का भी आप देख लो, ये सब कुछ होता है इनका। और मेरे हिसाब से इंडिया तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उनके हिसाब से नहीं है, वो चौथे पे ही रखेंगे काफी टाइम तक अभी तो। इसके अलावा आप देखिए तो इंडिया बोलता है वन हैंडशेक थ्योरी जो है उसमें बिलीव करते हैं हम। तुम फिलीपींस हो, वियतनाम हो, ताइवान हो, तुम अफ्रीका के कोई गरीब देश सूडान पुडान हो, कोई भी हो, हम तो तुमको आंख से आंख मिला के देखेंगे, तुमको इज्जत देंगे। और किसी भी देश को जब आप इज्जत दे देते हो ना तो बोलता अरे वाह यार ये बढ़िया। टर्की जैसे होता है कुछ खुदगर्ज देश, मगर हर देश वैसा नहीं होता साहब, ये भी हमको समझना पड़ेगा। उसके अलावा आप सोर्सेज देखिए, ये सारे सोर्सेज है काफी सारी, द हिंदू, डीडी न्यूज, मनी कंट्रोल, मातृभूमि, बिजनेस स्टैंडर्ड, द स्टेट्समैन, मिलेनियम पोस्ट, गल्फ न्यूज एंड एबीपी लाइव। तो साहब ये मैंने यहाँ से सारी जो चीजें है वो इकट्ठा की थी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं लास्ट स्लाइड में डालना भूल गया आज। धन्यवाद एंड थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने प्रियजनों, मित्रजनों और परिवारजनों में फैला दीजिए, शेयर कीजिए अच्छे से, ताकि सबको पता चले इंडिया का दबदबा आज की डेट में क्या बन रहा है साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन दोनों में ही। जी हाँ, सी तो चाइना का है ना, तो फिलीपींस को तो उसका दोस्त होना चाहिए ना, क्योंकि सबसे बड़ा देश वो है वहाँ पे, साउथ चाइना सी। चाइना है साउथ चाइना सी में, मगर दोस्ती कर रहा है वो भारत से। जापान, जापान को भी चाइना के साथ खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि पड़ोसी है भाई, मगर जापान का टिल्ट भी इंडिया की तरफ है ना। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपको बता चुका हूँ क्या करना है, और उसके अलावा छोटा सा बेल आइकन है यार, उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं तब तक अगली बार एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।